Hello friends, my name is Sheikh Samir Sheikh Shaukat. I am a student of BSc second year. My seminar topic is semiconductor and its type. So in this video, we have seen about what is meant by semiconductor and its types. So first of all, the definition of semiconductor is a material whose conductivity lies between conductor and insulator. ऐसे मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है, ऐसे मटेरियल को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। द कॉमन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर. व्हेन टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट जीरो, देन conductivity also zero. When we increase the temperature, conductivity is also increased. सेमीकंडक्टर डिपेंड रहता है टेम्परेचर पे. जब टेम्परेचर इज़ ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो रहता है तब कंडक्टिविटी भी ज़ीरो रहती है. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. फर्स्ट वन इज intrinsic and second one is extrinsic. Further extrinsic semiconductor are classified into two types. First is p type and second is n type. First of all, we know about what is meant by intrinsic semiconductor. So definition of intrinsic semiconductor is: intrinsic semiconductor is made up from purely semiconducting material. Pure germanium and silicon are the example of intrinsic semiconductor. ऐसे मटेरियल जो प्योरली सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बने होते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं. जर्मेनियम और सिलिकॉन एग्जांपल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो प्योर मटेरियल के बने होते हैं. आइए हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डायग्राम की मदद से समझते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक प्योर सिलिकॉन लिया है और उसका जालनुमा स्ट्रक्चर बनाया. आप सभी को मालूम है कि सिलिकॉन 14 नंबर के ग्रुप में आता है पीरियोडिक टेबल के, और उसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, सभी को पता है, और उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है. तो अब सवाल ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस फॉर्म में होती है, मतलब कंडक्टिविटी और कंडक्टर किस फॉर्म में होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. तो आप जैसे ही यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी होती है और इलेक्ट्रॉन है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी शिफ्ट होते हैं. इन अदर वे हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं, यानी शिफ्ट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू होता है, जिसके कारण यहाँ पर कंडक्टिविटी शुरू होती है. तो फ्रेंड्स, ये सेंस निकलता है प्योर, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है. सेकेंड इज extrinsic semiconductor. The definition of extrinsic semiconductor is when impurity atoms are added in pure intrinsic semiconductor, then the resulting extrinsic semiconducting material is known as extrinsic semiconductor. जब हम इम्प्योरिटी आइटम्स ऐड करते हैं प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो जो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं ऐसे मटेरियल को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. फर्स्ट इज पी टाइप एंड सेकंड इज एन टाइप. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स है, पहला पी टाइप और दूसरा एन टाइप. तो पहले हम पी टाइप देखेंगे. व्हाट इज मीन बाय पी टाइप? The definition of p-type is the quantity of trivalent impurity atoms such as boron, aluminum or indium are added into pure semiconductor is known as p-type semiconductor. impurity atom जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम और इंडियम जिसके लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं. उन ऐसे सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं. सपोज़ मैंने यहाँ पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया है और आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हो. और जो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये सिलिकॉन का है. और
जो नॉर्मल टेम्परेचर की जो कंडक्टिविटी होती है वो कुछ ज़्यादा नहीं होती है, और एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बिल्कुल ही ज़ीरो होता है। सिलिकॉन जो है वो 14 नंबर के पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। जैसे कि सिलिकॉन के अलावा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर मैं 13 नंबर के इम्प्योरिटी आइटम्स को 14 नंबर के प्योर आइटम्स यानी कि सिलिकॉन में ऐड करूँ तो हम लोग पी टाइप बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं डोपिंग कर रहा हूँ, द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। डोपिंग यानी अगर हम कोई भी इम्प्योरिटी आइटम की एडिशन कर रहे हैं उसे हम डोपिंग कहते हैं। आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने यहाँ पर इंडियम की इम्प्योरिटी ऐड की है, और लेकिन इंडियम के पास तो सिर्फ 3 वैलेंसी होती है, यानी यहाँ पे सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, और एक ऑटोमेटिकली एक होल क्रिएट होगा और उसका इलेक्ट्रॉन एक फ्री होगा। ये जो होल है वो इंडियम को डालने की वजह से क्रिएट हुआ है, क्योंकि इंडियम के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो चौथी स्पेस होती है उसके वजह से होल क्रिएट होता है, और इसी होल को हम पी टाइप कह सकते हैं। सो सेकंड इज एन टाइप। द डेफिनेशन ऑफ एन टाइप इज द क्वांटिटी ऑफ pentavalent impurity like arsenic or antimony are added into intrinsic semiconductor is known as n-type semiconductor। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, ये जो आइटम है अगर हम इसको प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं तो हम इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिया है सिलिकॉन का। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 14 नंबर और 15 नंबर के ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स लिखे, जैसे कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। 15 नंबर में फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्योर सिलिकॉन में एक इम्प्योरिटी आइटम ऐड किया है आर्सेनिक, जो 15 नंबर के पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है, और आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आर्सेनिक का एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, जिसकी वजह से आसानी से लेटस में इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होते हैं, जिसके वजह से जो कंडक्टिविटी होती है वो पहले के मुकाबले बढ़ जाती है। यहाँ पर जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी होती है। ध्यान रखिए अगर आप कोई भी 15 नंबर के ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी वाला आइटम जैसे कि आर्सेनिक, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे सेमीकंडक्टर और उसके टाइप्स। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।